नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। लगातार दलित, आदिवासी, वंचित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं और उस पर हम खबर भी कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक भारत पर वंचित समाज पर साफ उनकी ही खबर करते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, हम हर वर्ग की, ये कोई धर्म और जाति विशेष का ही चैनल नहीं है। जो भी पीड़ित है और जो भी व्यवस्था के अंदर अपनी सुरक्षा चाहता है, हम उसके लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो सवर्ण कम्युनिटी का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो। ये डेमोक्रेटिक भारत, जो उसके नाम से ही चरितार्थ होता है कि हम लगातार इस तरह के सवाल उठाते हैं जिससे कि उसको सुरक्षा मिले, उसको अधिकार मिले और उसको हक और अधिकार मिलकर और सत्ता से सवाल पूछ सके। हम बात कर रहे हैं सुकमनहेड़ी गांव की, जिस पर हमने सवाल भी उठाए, और उस गांव के एक दलित परिवार जो संपन्न परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है और गांव के अंदर एक अच्छी रसूख रखता है। गांव के अंदर उसने एक बहुत अच्छा अपना खेत में बड़ी हवेली बनाई हुई है, लेकिन यही हवेली और यही घर और यही उनकी नौकरी जो संपन्न है, यही जो सामंती और जातिवादी जो समाज है, खासतौर पे जो परिवार है, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको नागवार गुजर रहा है। मैं बात कर रहा हूं सुकमनहेड़ी गांव की, जहां पर जो फूलचंद, श्रीचंद और हरचंद का जो परिवार है, ये तीनों भाई, इनके पिता आज से लगभग 40-50 साल पहले सुकमनहेड़ी गांव से थोड़ा सा बाहर निकलकर खेतों में मकान बनाते हैं। एक बड़ा मकान है, आप जाएंगे तो खुद को, हमने जब वीडियो में दिखाया तो आपको खुद को लगा होगा कि एक दलित और एक संपन्न परिवार किस तरह से स्वाभिमान से एक गांव के अंदर रहता है। लेकिन जिस तरह से वो स्वाभिमान से रह रहा था और रह रहा है इस समय, लेकिन जो सामंती जाति के लोग हैं, खासतौर पे जो जातिवादी लोग हैं, उनको नागवार गुजरा, उनके घर का रास्ता और उनके खेत का रास्ता रोक दिया गया। आज जब वो उनके घर के फूलचंद और खासतौर पे श्रीचंद जब स्कूल जाने के लिए, सरकारी स्कूल के अंदर वो प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल जाते हैं तो वो एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो एक आम रास्ता नहीं है, वो नाला है, बीहड़ है, जहां पर गंदे मवेशी, जो मरे मवेशियों को जानवर नौचते हैं और खाते हैं और बदबू आ रही है और कब किस पर हमला हो जाए कहा नहीं जा सकता। 12 फीट का सरकारी रास्ता है, लेकिन मातोर के गांव के रहने वाले, मैं नाम इस समय अब आपके सामने नाम लेकर इसलिए बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 12 फीट का ये रास्ता घेरा हुआ है और खेत उस 12 फीट के रास्ते को घेर कर फसल भी बोई हुई है। और इस पूरी खबर को डेमोक्रेटिक भारत और साथ में DSMM यानी कि दलित शोषण मुक्ति मंच ने इस पूरी खबर का फैक्ट फाइंडिंग करी, उस मौके पर गए और साथ ही इस पूरे ज्ञापन भी दिया कलेक्टर साहब को और साथ में ADM सिटी उससे भी मिले। और गांव से लगभग 100-150 लोग यहां अलवर आए और ये सरकार को और व्यवस्था को और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनको बताया कि किस तरह से जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कि जो मातोर के निवासी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने उस पूरे रास्ते को रोका हुआ है। और नाम लेने से पहले ये पूरा ज्ञापन दिया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को और राज्य अनुसूचित जाति आयोग को, राजस्थान सरकार को और साथ ही राजस्थान सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को, कि वो दलित जो संपन्न परिवार है, जो भी टैक्स देता है, जो सरकारी नौकरी में है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका कसूर सिर्फ यह है कि वो अपने स्वाभिमान से एक अच्छे संपन्नता से वो रहता है। और यही नागवार गुजर रहा है मातोर के इन लोगों को, जिन्होंने 12 फीट का रास्ता घेर लिया है। और मजबूरी में ये जो श्रीचंद, हरचंद और फूलचंद का परिवार और उनके बच्चे हर दिन उस गंदे नाले से, जो नाला, जो रास्ता नहीं है, बीहड़ है, सुनसान है, कभी भी वारदात हो सकती है, कभी भी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है, उस डर से, उस साये में वो जी रहे हैं। और इसी के लिए वो कलेक्टर से आते हैं और ये मामला लगभग 2-3 साल से चल रहा है। और व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था है, वो किस तरह से लाचार है, पंगु है, फेल है, ये उसकी बानगी हमने लगातार आपके सामने डेमोक्रेटिक भारत पर खबर के माध्यम से पेश किया। अब मैं आपको वो नाम बताता हूं जिन्होंने इस 12 फीट के रास्ते को रोका हुआ है और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी अधिकारी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, हम रास्ता नहीं देंगे।
जबकि वो सरकारी रास्ता है, सरकारी पूरा 12 फीट का रास्ता, और उसको घेर लिया है और उस पर फसल बोई जा रही है। वो नाम है मातोर के निवासी लखाराम जाट के पुत्र धर्म सिंह, धर्मेंद्र, वीर सिंह, अजय पुत्र धर्मेंद्र तथा सुकमन हेड़ी निवासी पतराम, मान सिंह, विजय सिंह, राजू, सुभाष। ये जाति जाट के हैं। दबंगों ने इस दलित परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। अब सोचें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार इसमें संज्ञान कब लेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब इस पे संज्ञान लेगा, राज्य का अनुसूचित जाति आयोग इस पे कब संज्ञान लेगा, और साथ ही सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय जो टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण के विधायक और मंत्री भी हैं, कब इस पे संज्ञान लेगा। एक पढ़ा लिखा संपन्न परिवार के साथ अगर यह स्थिति है तो मुझे लगता है कि जो गरीब, गुर्बत और वंचित है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो अपने अधिकार को सही तरह से नहीं जानता, उसकी जिंदगी कितनी दयनीय है। इसलिए डेमोक्रेटिक भारत कहता है कि आप अपने अधिकार के लिए खुद खड़े हों, और हो सकता है कि हम आपके लिए एक सहयोग और एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको ही खुद को लड़ना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार अब इस पे कितना जल्दी संज्ञान लेता है और राज्य की सरकार इस पे कब तक संज्ञान लेती है, ये बड़ा सवाल है। मैंने पहले वाले वीडियो बनाया कि दलित समाज की स्थिति राजस्थान में इस समय बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है, लगातार उस पर अत्याचार हो रहा है। अब इस रास्ते को कब सरकार एक आम रास्ता बनाती है और इस जो परिवार है उनके घर से निकलने का रास्ते सुरक्षित मुहैया करवाते इसके परिवार को, जिनको हर दिन धमकी मिल रही है मारने पीटने की, इनके बच्चे डर के साये में हैं, इनके माँ बाप, इनकी महिलाएं डर के साये में हैं कि कब एक बड़ी वारदात हो सकती है। और खासतौर पे मातोर का जो पुलिस थाना है वो भी इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंडावर के जो एसडीएम हैं वो भी लाचार हैं और किस तरह से राजनीतिक दबाव के आगे इस पूरे पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं लाचार हूं। अब सोचिए, एक सरकारी नौकरी में एक एसडीएम ये बात कह रहा है तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक दबाव है, गांव का दबाव है। ये बड़ा सवाल है और मैं सवाल मुंडावर के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ जाट समाज के विधायक नहीं है, आप जिन्हों सभी जातियों ने आपको चुनकर भेजा है, तो आप इस पर एक बड़ा संज्ञान लें, एक बड़ी मीटिंग बैठाएं और एक बड़ी पंचायत करें और न्याय कराएं। तभी आप एक इस विधानसभा के विधायक हैं और आप उन लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं। तब जाकर लगेगा कि विधायक साहब कितने न्यायप्रिय हैं। ये सत्ता आएगी और जाएगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जब तक आपका न्याय और इकबाल कायम नहीं होगा तो लगता है कि जो ग्राउंड पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगी। इस सवाल को हम छोड़ के जाते हैं और ख़ासतौर में जो वंचित दलित आदिवासी समाज के जो संगठन हैं, जो जाति के संगठन बने हुए हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, इन मुद्दों पर वो भी सवाल उठाएं और वो एकजुट हों, एक संघर्ष बनाएं। मैं सलूट करना चाहूँगा प्रोफेसर रमेश बैरवा, जो सरकारी नौकरी में एक प्रोफेसर हैं, लेकिन उसमें पूरा काम करने के बाद में अब जो समय बचता है वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार अखबारों में खबर भेज रहे हैं। आप खबर की कटिंग आप देख सकते हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इस राज्य का नहीं, पूरी दुनिया का दलित आदिवासी वंचित समाज, जिसके पास सरकारी व्यवस्था में उसका कोई खैर खबर कोई नहीं ले रहा है, उसको कौन उसका रखवाला होगा, कौन उसे संवैधानिक तौर पर अधिकार दिलाएगा। ये लड़ाई लगातार डीएसएमएम के सह संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा उठा रहे हैं और डेमोक्रेटिक भारत उन तमाम लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर और अपने फर्ज को निभाता हुआ अपने रिपोर्टिंग करता रहेगा। पूरी तरह से मैं वचन देता हूं, क्योंकि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने में, पूरी निष्पक्ष पत्रकारिता करने का हम दायित्व निभाने के लिए ही डेमोक्रेटिक भारत को हमने शुरुआत की है और लगातार इस सवाल उठा भी रहे हैं। यहाँ पर किसी भी दलित आदिवासी विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है, लेकिन जो पीड़ित है, वंचित है, दलित है, उसका इसलिए हम आवाज उठाते हैं क्योंकि वो उसकी खैर खबर लेने के लिए व्यवस्था में कोई नहीं पूछ रहा और कोई उनके लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहा। इसलिए डेमोक्रेटिक भारत भी आगे आता है और अपना फर्ज निभाता है। साथियों, हमारा ये विशेष जो मुद्दे हैं हमने जो आपके सामने उठाए, आपको कैसे लगे
और खासतौर पे अपने सवाल हमें जरूर लिखें, क्योंकि ये जो मुद्दा है, हजारों बीघा जमीन दलितों की जो दबंग खासतौर पे सामंती जातिवादी लोगों ने कब्जा करके रखी हुई है। सरकार को पता है, अनुसूचित जाति आयोग को पता है, मानवाधिकार आयोग को पता है, नेताओं को पता है, लेकिन आवाज उठाए तो आखिर कौन उठाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस आवाज में अपनी आवाज और बुलंद कीजिए। DSMM और डेमोक्रेटिक भारत का आप सहयोग करें। और अंत में फिर कहूंगा कि आवाज बहुत दूर तक जाने चाहिए। इस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएंगे तो आपको भी अधिकार और न्याय मिलेगा। और अंत में आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम और ज्यादा मुद्दों को जमीनी स्तर से उठा सके और सरकार से सवाल पूछ सके। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।